फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप मेरा पिछला ब्लॉग आपको अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग सोचा अभी मैं बना लूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा सिंह ब्लॉग्स 01 में। और अभी बज चुके हैं दोपहर के, शायद शाम को बोलेंगे 4:15, और हमने पानी अभी अभी भरा है। और मेरी हालत देख रहे हो, गर्मी में मेरे माथे में बिंदी नहीं टिकती है। मैं सुबह से 2 बार लगा चुकी है और मैं पानी भर रही थी। रुक जाओ मम्मी। और तो इसने प्रेस से मेहंदी निकाली। अब कह रही मम्मा मेरे मेहंदी लगाओ। ये देखो, हाय बोलो, मेहंदी दिखा दो। ऐसे रखो, हम दिखाएं। ये देखो मेरी पूर्वी की मेहंदी, पूर्वी के पैरों की मेहंदी ये रही। कहाँ तुम्हारा पैर? ये है, पूरी ख़राब कर डाली इसने। एक पैर की तो पूरी ख़राब कर डाली है। मैं अभी छोटी थी तब मेरी मम्मी भी मेरे हाथों पे मेहंदी लगाती। कल था मेरा मदर्स डे और कल मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए कल मैंने स्टेटस ही नहीं लगाया। हर साल लगाती हूँ बट इस बार नहीं लगाया। एक दिन थोड़ी ना माँ के लिए होता, माँ के लिए तो सारे दिन होते हैं और माँ से ही सारे दिन स्टार्ट होते हैं। तो एक दिन क्यों मना है? सारी मेहंदी इसने ख़राब कर डाली। देखोगे आप? ये देखो, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पूर्वी ने अपनी मेहंदी छुड़वा दी है। अभी अभी वो मुंह धुल के आई है। क्या कर रहे हो? मुंह पोंछ रहे हो? क्या तो हेलो, नमस्ते बोलो, नमस्ते बोलो। पोंछो पैर। तो हम बात कर रहे थे माँ के बारे में। आज मैं आपसे अपनी मम्मी के बारे में बात करना चाहूँगी। मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं क्या, हम सब उनसे बहुत प्यार करते थे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे मौसी के लड़के, मेरे बुआ की बेटियाँ, लड़के, बाकी सब उनसे बहुत प्यार करते थे। मामी की लड़कियाँ, क्योंकि वो थी ही ऐसी। सबकी मम्मी अच्छी होती है बट उनकी बात ही अलग है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इतना ही प्यार अपनी बेटी को दूँ ताकि मेरी बेटी भी मेरे जाने के बाद मुझे याद करे। मेरी मम्मी, उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, पढ़ाया। बस यही था कि इंटर पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो गई तो मेरा करियर वहीं पे रुक गया। मैंने सोचा था शादी के बाद थोड़ा कुछ पढ़ लूँगी बट नहीं हो पाया। मम्मी तैयार भी थी, सॉरी सासू मम्मी तैयार भी थी, बट फिर विराट आ गया तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। पर उन्होंने किसी चीज़ के लिए आज तक रोका टोका नहीं कि पढ़ाई मत करो, ये मत करो, बल्कि वो सब चीज़ों के लिए मुझे वो मतलब करती हैं कि तुम सब कुछ सीखो। एक बार कंप्यूटर सीखने के लिए भी बोला था उन्होंने, और सिलाई वगैरह सीखने के लिए, सब चीज़ों के लिए वो हाँ करती हैं। बोलती है अगर तुमको सही लगे तो तुम करो। और वहाँ पे तो मैंने वैसे भी शादी के पहले सब कुछ सीख ही लिया था। मेरी मम्मी ने सबके खिलाफ जाके मेरी शादी करवाई थी। मेरी शादी हुई लव मैरिज। मेरे पापा नहीं तैयार थे, मेरे भैया नहीं तैयार थे, कोई भी नहीं तैयार था, बट मेरी मम्मी ने मेरी शादी करवाई। और फिर जब लॉकडाउन आया तो मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सबसे पूछती रही कि मम्मी को क्या हुआ है, क्या हुआ है, पर किसी ने नहीं बताया। सबको पता था कि मम्मी को क्या हो गया है, बट किसी ने नहीं बताया। फिर जब लॉकडाउन आया तो मैं पूजा पाठ पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी, पर मम्मी को ठीक करने के लिए मैंने बृहस्पतिवार का व्रत रखना स्टार्ट किया। फिर मम्मी यहीं कानपुर में आके एडमिट हुई तो उस टाइम पुलिस बहुत लगी हुई थी, तो मैंने पूजा की। फिर मम्मी के पास गई। मैं भगवान से घर से मना के गई थी कि ये भगवान मेरी मम्मी को जो भी हुआ है प्लीज़ वो ठीक कर दो, या फिर उसके बारे में मुझे बता दो।
तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मरीज़ के साथ सिर्फ एक लोग अलाउड था, तो मेरे हस्बैंड और मेरे भैया नीचे थे, मैं मम्मी के पास थी। तो डॉक्टर आए, उन्होंने मम्मी को रिफ़र कर दिया। मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसमें डॉक्टर ने मुझको एक फ़ाइल दी, बोले इसको साइन कर दीजिए। मैंने कहा किस चीज़ की फ़ाइल है? डॉक्टर ने बोला आप साइन कर दीजिए बस। तो मम्मी ने कहा साइन कर दो, तो हमने कहा नहीं हम ऐसे साइन नहीं करेंगे। मैंने पढ़ा, मैंने जैसे ही उसको पढ़ा, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे पैरों तले ज़मीन चली गई थी कि मेरी मम्मी मुझको छोड़ के चली जाएंगी। मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था और ये बात सबको पता थी। मेरे भैया, मेरा हस्बैंड, मेरे ससुराल वालों सबको पता थी ये बात, पर उनको पता था कि ये बात मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए किसी ने मुझे बताया नहीं। फिर उस दिन मैंने रास्ते पे ही अपना व्रत तोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं रहना व्रत। मुझे नहीं पता था मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग जब घर गए, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, डॉक्टर ने मुझे रेफर कर दिया। मैं बीच रास्ते पे बहुत रोई थी, फूट फूट के रोई थी। मैंने आज तक ये बातें शेयर की हैं, पर फिलहाल सोशल मीडिया पे पहली बार शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी की बात आई तो मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। हम लोग फतेहपुर चले गए, फिर भाई लोग लेके मम्मी को लखनऊ गए, दीदी गई। दीदी को भी मेरे नहीं पता था, सिर्फ हम दोनों को ही नहीं पता था, बाकी सबको पता था कि मम्मी को क्या हुआ है। और ये बात हम दोनों ने डिस्कस कब की थी? जब मम्मी ख़त्म हो गई। उसके अगले दिन दीदी ने कहा तुमको पता था मम्मी को क्या हुआ? हमने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। इन सब बातों को यहीं पे एंड कर दिया। मम्मी की बात नहीं कर सकती, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इसके बाद अगले ब्लॉग में पापा के बारे में बात करेंगे। ये मेरी सोना, सोना बोलो हैप्पी मदर्स डे। मेरी मम्मी जहाँ भी हैं, अगर उन्होंने जन्म लिया है, वैसे मुझे कभी कभी जन्म लगता है कि ये मेरी सोना ही मेरी मम्मा है, मेरे पास आ गई है। उनको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मेरी सास जो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं और बाकी इतना ख्याल रखती हैं, उनसे मैं हमेशा से ही प्यार करती रहूँगी। पर यार वो जगह होती है ना माँ की, वो जगह माँ की ही होती है। वो भी बहुत अच्छी मम्मी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।